हमारे बीच में आदरणीय अपना समाज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सभी लोग जोरदार ताली बजा करके आज से चेहरा छुप जाएगा। हाथ में भगवा झंडा और तलवार किसी मुश्किल से खुद ही बनाएंगे आगे बढ़ के जाएंगे। भले ही 9 लाख रुपए दो, 1 लाख 1 रुपया चंदा करो, करना चाहिए कि इसमें सहभागिता देनी भी है। क्या हम कर पाएंगे जी? अपने जो दो तो यही गिरेगा, तीन बाइक जी की नहीं है, बोल के कमजोर होता है, जब वहां से निकलते हैं हमारे दिमाग में आता है कि हम इसके बरसत हैं, हमें मुस्ताहिद करने की ताकत मिलती है। बाबू तो खराब लगवा दी लखनऊ के जोड़े में, और देखिए जहां आज ही हम लोग होती रही है। किसी भी जाति के महापुरुष को किसी जाति से नहीं जोड़ा सकता, वो देश की धरोहर होते हैं। एक समाज के लोग हैं जिन्होंने एक महापुरुष को, जिसने देश को बहुत कुछ दिया, एक पार्टी का सिंबल बनाकर दिया। समझ रहे हम लोग? समझ रहे कि नहीं? क्या आप चाहेंगे रानी मंत्री भाई को, कोई जाति हो, कोई पार्टी हो, कोई मजहब हो, सब बराबर श्रद्धा की दृष्टि से देखते। ये हमारी पूंजी है और ये पूंजी बरकरार रहे। और आज ऐसा मंच है, अभी अनिता जी कह रही थी, कौन कह रहा था कि सम्मान एवं गौरव तथा इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के गवर्नर रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे, आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायक सांसद, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाई, समय की मैं इसलिए चिंता कर रही हूँ क्योंकि बाबूजी को लेके आई और वो बहुत देर तक बैठे और उनको बैठने के कारण असुविधा हो, ये मैं नहीं चाहती। तो इसलिए मैं कह रही थी कि हम जल्दी बात खत्म कर लें। मैं जब भी बाबूजी ने कहा कि तुम तो खूब बोलो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कम ही बोलूँ ताकि बाबूजी को भी सुनो और वो भी ठीक से पहुँचे। वैसे मैंने प्रवृत्ति को कुछ में नहीं बताऊंगी आपको उनकी उम्र, क्योंकि आपकी नजर लग जाएगी, लेकिन मैंने उनको कहा कि अच्छा बस अभी तो आप बच्चे हो गए, वैसे ही उनको लेकर के आए राजपुरी वगैरह हमसे तो चुनाव प्रचार में निकलना है, तो मैं सवेरे 9 बजे आऊँगा। मैंने कहा वो भी चलेगा, आप प्रतिमा पर माल्यार्पण करके जाए, क्योंकि अवंती बाई लोधी समाज का गौरव है, लेकिन धरोहर राष्ट्र की है और सभी समाज मैंने कहा कि आप भी आ जाइएगा। और इस तरह से आज योगी जी भी आए, स्वतंत्र देव सिंह जी भी आए, और यहाँ हमने जो कार्यक्रम रखा वो आपसे बातचीत करने के लिए रखा, और इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं जब बाहर से विदेश से प्रवचन करके लौटी, तब उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप जिस समाज की हैं उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन उनकी उतनी समाज में पहचान नहीं है, तो आप कुछ समय दीजिए। तो आपको अगर स्मरण हो तो मैंने एक समाज के कुछ वरिष्ठों के आग्रह पर वो समय दे दिया, और हम हैदराबाद से लखनऊ तक एक यात्रा निकाली, और उस यात्रा का समारोह जब लखनऊ में हुआ तो मैंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी अगर आपकी शक्ति का सम्मान नहीं है
तो इसमें आपकी भी तो बहुत होते हैं, लेकिन मुझे 20 मार्च अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई जी का बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। और इस कार्यक्रम के अंदर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग आए और बड़ा प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे समाज के दो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, सुश्री उमा मारती जी दोनों ही उपस्थित रहे। दोनों ने भरपूर समय दिया कोरोना काल में अस्वस्थता के देखते हुए भी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एक समाज को एक दिशा दी, इतिहास से सीखो, वर्तमान में बदलाव को महसूस करो और आधुनिकतम दौड़ में आगे बढ़ने के लिए शिक्षित बनो और संगठित हो। ऐसा हमारा प्रेरणा रही और भारत राष्ट्र को और अच्छा राष्ट्र बनाए ऐसा प्रयास रहे। ऐसे शुभकामनाओं के साथ सभी लोग आए हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। होली पे लोगों से, हमारे देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं? होली की शुभकामनाएं। होली की सबको शुभकामनाएं आगामी होली के लिए। अवंतीबाई का आज बलिदान दिवस है और सब लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे कल्याण सिंह जी हैं, उमा भारती जी हैं और आज पूरे देश में हो रहा है। आज सभी लोगों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उत्तम लोधी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी महासभा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1857 में जब अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे करके पूरे देश पे कब्जा कर रहे थे, धीरे धीरे देश के तमाम राजा, तमाम बड़ी बड़ी रियासतें उनके अंडर में हो रही थी, कुछ सिलेंडर कर रहे थे, कुछ भयवश, कुछ लालचवश कर रहे थे। उसी दरमियान मंडला की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष शुरू किया, जो मोर्चा खोला, उस मोर्चे की लड़ाई के तहत उन्होंने अपने आप को बलिदान किया राष्ट्र के लिए। उनके बलिदान से जो, उनके लहू से जो चिंगारी निकली वो एक दिन इतनी बड़ी हुई कि हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ। आज हम उनकी कृपा से, उनके बलिदान से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचाने जाते हैं। ऐसी मैं श्रीमती कांति लोधी, अखिल भारतीय लोधी महिला महासभा की प्रदेश महामंत्री। अखिल भारतीय लोधी महासभा महिला मोर्चा के तत्वाधान में हमारे समाज की जो गौरवशाली प्रतिभा महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का बलिदान दिवस इस लखनऊ की सरजमी में मनाया गया है, जिसमें लोधी सभा के समस्त पदाधिकारी पूरे प्रदेश से आए हुए हैं। और हमारे देश की वीरांगना, वैसे तो हमारे देश में महिलाओं काफ़ी वीरांगनाएं रही हैं, लेकिन जो हमारे समाज की वीरांगना रही हैं, जो ये पिछड़े वर्ग से आती हैं, इनका नाम इतिहास के पन्नों में उस तरह से नहीं अंकित किया गया था जैसा कि झांसी की रानी, अन्य समाज की महिलाओं के साथ किया गया था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश की में जो हमारी वीरांगना ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उसके लिए हम इस देश को बताना चाहते हैं, समाज को, कि ये जो हमारे समाज की वीरांगना है उनका बलिदान दिवस या जन्म दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाया जाए, ताकि इस देश का बच्चा बच्चा जाने कि उन्होंने भी इस देश के लिए अपने जान की कुर्बानी दी और बलिदान दिया और समाज को, इस देश को आग्रह किया, अंग्रेजों से बचाया। दिनेश लोधी, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय लोधी महासभा का हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में, और कार्यक्रम भी सफल रहा। हम ये संदेश ये देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि एक तो हमारा कार्यक्रम जो ये अवंतीबाई जी का किया गया, तो हमारे समाज में एकजुटता रहे और समाज के हमारे जितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ के, उनको अवंतीबाई के बारे में पूरी चीज़ जानकारी होने, किसके वंशज हैं। और एक संदेश हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह भी दे गए हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वही है कि हमें अगला कार्यक्रम जो कराना है 1 लाख की भीड़ में कराना है, और उससे सरकार को भी ये अल्टीमेटम दे देना है उस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर हमारी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हमारे समाज को मिलनी चाहिए। और मैं अपने समाज की ही बात नहीं करता हूँ, हम ओबीसी समाज की बात करता हूँ। जितने ओबीसी समाज की जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी सरकार को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अन्यथा हमारा समाज या ओबीसी समाज कहीं और भी देख सकता है। किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हम लोग। हरिपाल सिंह, अखिल भारतीय लोधी महासभा उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। आज ये कार्यक्रम अखिल भारतीय लोधी महासभा के बैनर के तले अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर रखा गया था। और अखिल भारतीय लोधी महासभा का पूरे वर्ष पर्यंत हमारे महापुरुषों को, और महापुरुष किसी एक समाज विशेष के नहीं होते हैं, पूरे देश के होते हैं, किसी जाति विशेष के नहीं होते हैं, उनके सम्मान में हम लोगों का एक कैलेंडर चलता है।
कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्यक्रमों के नित्य ये कार्यक्रम रहा, कोई विशेष आयोजन नहीं था कि हर एक रेगुलर कार्यक्रम जो होते हैं साल के उनके तहत ये कार्यक्रम है। महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में काम करती है। आज की डेट में मेरे पास करीब 55 जिले हमारे सक्रिय हैं उत्तर प्रदेश में। और ये जो एक बैठक थी, ये जिला अध्यक्ष प्लस महामंत्री उन लोगों को बुलाया गया था, उनके अकॉर्डिंग और उनकी जो टीम थी उसके साथ में एक हॉल के अंदर रखा जाने वाला कार्यक्रम था। और आने वाले समय भी ऐसे कार्यक्रम रखेंगे। और माननीय कौन आए थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मुख्यमंत्री दीदी उमा भारती जी, हमारे सांसद और अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एटा सदर विधायक विपिन कुमार डेविड जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी पूर्वा के पूर्व प्रत्याशी राकेश उत्तम लोधी जी और समस्त विधायक आमंत्रित थे इसमें। लेकिन महारानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस को हमारा एक सर्कुलेट था कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में मनाया जाए। उसके तहत हर जिलों में अभी स्थानीय चुनाव भी हैं, इसको नज़र रखते हुए सभी अधिकतर विधायक लोग अपने जिलों में भी कार्यक्रम थे, उनको भी अटेंड करना था। जिलाध्यक्ष भी बहुत सारे, उनकी टीम वहाँ भी कार्यक्रम कर रही है। पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में आज हमने आह्वान किया है कि समाज जहाँ भी लोधी समाज रहता है, और मैं तो सभी समाजों का आह्वान करता हूँ कि इस बलिदान दिवस को दीप जलाकर, अपने अपने घरों पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें। और आने वाले समय में इसी तरह से हम महासभा के जो भी हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग कार्यक्रम हैं, साल वर्ष पर्यंत चलने वाले कार्यक्रम हैं, उनको मनाया जाएगा। और हमारे जो भी चीफ गेस्ट थे उन लोगों ने जो भी हम लोगों को समाज को निर्देश दिए, उनकी पालना के अकॉर्डिंग हम कार्य करते रहेंगे। जैसे कि कल्याण सिंह जी ने कहा शिक्षा पे ध्यान देने वाली बात है बच्चों के लिए। जी जी हाँ, तो उस पर क्या मतलब बताना चाहेंगे? शिक्षा पे अभी हम आपको बताएं कि हम लोगों ने अभी दिल्ली में एक IAS एकेडमी की स्थापना करवाई है, जिसमें हम लोग एक हॉस्टल अभी संचालित कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग वहाँ पे जो IAS की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था, जो इंटेलिजेंट बन जाए, उसके लिए हमने कमेटी तय कर रखी कि ऐसा नहीं कि हम सब लोगों को वहाँ रखें। जो डिजर्व करते हैं IAS एग्ज़ाम के लिए, उनको हम वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी हमारा तय करती है, उनको रहने और पढ़ने की व्यवस्था करती है। सभी जिलों में नवोदय और जो भी तैयारियाँ हो रही हैं, अभी आपको उदाहरण दूँ, हमारी एक कासगंज की टीम है, उससे सबसे पहले हमने नवोदय के बच्चों की तैयारी कराई। तो पहले करीब आज से 5 साल पहले 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और इस वर्ष 22 बच्चों का सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ। ये महासभा काम कर रही है हमारे यहाँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी राजस्थान में कोटा सिटी में जहाँ मेडिकल की IIT की तैयारियाँ होती हैं, वहाँ भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक हॉस्टल को हम लोग तैयार कराएं। हमारी प्लानिंग में, ये कैलेंडर में हमारे, हाँ, और उसमें हम लोग कार्य कर फ्यूचर में। और वहाँ भी हमारे समाज के जो लोग जाते हैं उनको, प्लस हमारे साथ और भी जो लोग, अगर कोई हमारे समाज के आस पड़ोस के लोग डिजर्व करते हैं कि ये दूसरे समाज का भी व्यक्ति है, हम उसको भी प्राथमिकता देंगे हम पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई नहीं, हम एक समाज विशेष के लिए हम सभी समाजों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और अपने बच्चों को मतलब वो लोग पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। और हाँ, IAS डॉक्टर PCS सब लोग इसमें बने और भी सेवाएं हैं उनमें सब भागीदारी करें, ये हम सुनिश्चित करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है हमारा, ये हमारी जो वीरांगना है अवंतीबाई लोधी, उनके बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए और उनकी जो पुण्यतिथि है आज, उस पर हम सभी लोधी समाज के लोगों ने हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने हमारे समाज का किया है, पूरे प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाते बाबूजी कल्याण सिंह जी ने किया है, उमा भारती जी ने मुख्यमंत्री के नाते मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। तो हमारे ऐसे शीर्ष नेतृत्व जो लोधी समाज से आते हैं, उनके आज हम लोगों उनके संरक्षण में और उनके विचार सुनने के लिए, और उन्होंने हमारे पूरे समाज का एक मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे।